ज्ञान साथियों, मैं सरताज आप सबका वाईटी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान देखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। यानी जो अपना उत्तर प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में इसका चौथा स्थान है। इससे 3 राज्य बड़े हैं। कौन कौन से 3 राज्य वो इससे बड़े हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। और चौथा नंबर किसका आता है? उत्तर प्रदेश का। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो स्थान है चौथा। और आजाद जनसंख्या की दृष्टि से तो पहला स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से पहला है देश में और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा है। आगे देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी के 5 जिले घटते क्रम में, यानी जो 5 जिले हैं घटते क्रम में सबसे जो ज्यादा लखीमपुर खीरी का है। क्षेत्रफल किसका सबसे ज्यादा? लखीमपुर खीरी का है। कितना? 7680 वर्ग किलोमीटर। लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल कितना है? 7680 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है सोनभद्र का नंबर। सोनभद्र का है 6905 वर्ग किलोमीटर। 6905 वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पर आती है हरदोई। क्या आती है? हरदोई 5986 वर्ग किलोमीटर। सीतापुर का नंबर आता है चौथा, इसका है 5743 वर्ग किलोमीटर। और 5वां नंबर आता है प्रयागराज का, यानी इलाहाबाद का। किसका आता है? इलाहाबाद का, प्रयागराज। तो इसका जो क्षेत्रफल में कितना है? 5482 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते क्रम में उत्तर प्रदेश के 5 राज्य कौन कौन से हैं? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर और प्रयागराज। आगे देखिएगा, अब ये घटते क्रम में है। अगर पूछा जाए जैसे कि सबसे छोटे से बढ़ते क्रम में, तो सबसे जो छोटा है वो हापुड़ है। इसका क्षेत्रफल है 660 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 660 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद गाजियाबाद है, इसका 610 वर्ग किलोमीटर है। गाजियाबाद के बाद आता है भदोई, जिसका नाम भदोई था पहले, फिर बाद में मायावती जी ने इसका नाम रख दिया संत रविदास नगर। संत रविदास नगर। उसका क्षेत्रफल है 1015 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है शामली का नंबर चौथा। तो शामली का क्षेत्रफल है 1212 वर्ग किलोमीटर। कितना? 1212 वर्ग किलोमीटर। 5वें नंबर पर आ जाता है गौतम बुद्ध नगर। कौन सा आता है? गौतम बुद्ध नगर। उसका है 1282 वर्ग किलोमीटर। तो अभी मैं लिख दूंगा, देख लीजिए पहले बोर्ड पे से। यूपी के मुख्यालय से भिन्न भिन्न नाम वाले जिले, यूपी के जो जिले हैं जिनका मुख्यालय अलग है और जिला अलग है, देखिएगा। गौतम बुद्ध नगर, तो गौतम बुद्ध नगर का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नोएडा में। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में। यूपी SSSC पैट में ये पेपर क्वेश्चन पूछा गया कि नोएडा किस जिले में पड़ता है? तो किसमें पड़ता है? गौतम बुद्ध नगर में। किसमें पड़ता है नोएडा? गौतम बुद्ध नगर में। अब कौशाम्बी, गौतम बुद्ध नगर हो गया। अमेठी का देख लीजिए, तो अमेठी का कहाँ है? गौरीगंज है। अमेठी का मुख्यालय कहाँ है? गौरीगंज। संत कबीर नगर का है खलीलाबाद। संत कबीर नगर का कहाँ है? खलीलाबाद। और गौतम बुद्ध नगर का भी मैंने बता दिया, नोएडा। कहाँ है गौतम बुद्ध नगर का? नोएडा। कौशाम्बी का मंजनपुर, मुख्यालय कहाँ पर है? मंजनपुर। अंबेडकर नगर, इसका अकबरपुर। अंबेडकर नगर का कहाँ है? अकबरपुर। कुशीनगर, पडरौना। कहाँ है? पडरौना। कानपुर देहात का अकबरपुर माटी। कहीं माटी आता है, कहीं माटी आता है, ठीक है, दोनों देख लेना। एक नाम दे देगा। सिद्धार्थनगर का नौगढ़ या नवगढ़ की भी आता है, कुछ जगह लिखा हुआ। सोनभद्र का रावटगंज। कहाँ है सोनभद्र का? रावटगंज। जालौन का उड़ई। जालौन का उड़ई। फर्रुखाबाद का फतेहगढ़। फर्रुखाबाद का फतेहगढ़। संभल का पवासा। भदोई का ज्ञानपुर। देखो, ये 11 जिले ऐसे हैं कि जिनकी मुख्यालय भिन्न है, यानी अपने जिले में नहीं है। जैसे फर्रुखाबाद है तो फर्रुखाबाद का मुख्यालय कहाँ है? फतेहगढ़ है। संभल का पवासा है। भदोई का ज्ञानपुर है। सिद्धार्थनगर का नवगढ़ है या नौगढ़ है। सोनभद्र का रावटगंज। जालौन का उड़ई। कानपुर देहात का अकबरपुर माटी। कुशीनगर का पडरौना। अकबरपुर अंबेडकर नगर का अकबरपुर। संत कबीर नगर का है खलीलाबाद। तो इनके ये मुख्यालय याद करने क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिले का मुख्यालय भिन्न है? तो 3 जिले इसमें से, 3 जिले अलग से दे देगा, 1 जिला इसमें से दे देगा। तो अगर ये तुम्हें 13 जिले याद हैं तो तुम बता सकते हो, ठीक है, याद कर लेना अच्छे से। आगे देखो, यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या है 80। यूपी में लोकसभा सीट कितनी है? 80 है। और राज्यसभा सीट है 31। राज्यसभा सीट कितनी है? 31। तो MLC है, विधान परिषद, वो 100 है। और विधानसभा जो MLA लड़ते हैं वहां से वो 403 है। पहले 403 + 1 होती थी एंग्लो इंडियन में, अगर 403 है। और यूपी में जिले कितने हैं? 75। कितने जिले हैं? 75। तहसील कितनी है? ये आंकड़े हैं 2021 के। 2021 के अनुसार है कितनी? 351। तहसील कितनी है? 351। और यूपी में ब्लॉकों की संख्या 826। कितनी है? 826। तथा नगर निगम कितने? 17। तो मैंने ये डिटेल बता दिया तुम्हें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कैसा स्थान है? चौथा स्थान है, ये याद रखना है। उसके बाद में इनके राज्य बता दिए कौन कौन से। पहले नंबर पर राजस्थान है, दूसरे मध्य प्रदेश है, तीसरे में महाराष्ट्र है, चौथे पर उत्तर प्रदेश है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 जिले घटते क्रम में। लखीमपुर खीरी,
सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, प्रयागराज। अब इनकी मैं बताता हूँ लिख के, ठीक है, इतना तो लिख लिया होगा आपने। अब देखिएगा आगे मिटाता हूँ, बताता हूँ बढ़ते क्रम में कौन कौन से हैं। इनका बढ़ता क्रम छोटे से लिखें तो यूपी के 5 जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ते क्रम में तो सबसे नंबर 1 है हापुड़। सबसे नंबर 1 पर क्या है? हापुड़। इसका क्षेत्रफल है 660 वर्ग किलोमीटर। कितना? 660। नंबर 2 पे है गाजियाबाद। नंबर 2 पे क्या है? गाजियाबाद का है 910 वर्ग किलोमीटर। कितना? 910 वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पर आ जाएगा भदोई। क्या आ जाएगा? भदोई का नाम, दूसरा नाम क्या था? संत रविदास नगर। मार्टिन करा था, मगर 6 दिसंबर 2014 को अखिलेश यादव ने दोबारा इसका नाम भदोई कर दिया। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल है 1015 वर्ग किलोमीटर। 1015। चौथे नंबर पर आ जाएगा शामली। क्या आ जाएगा? शामली। इसका है 1212 वर्ग किलोमीटर। कितना? 1212 वर्ग किलोमीटर। 5वें नंबर पर आ जाएगा गौतम बुद्ध नगर। इसका है 1282 वर्ग किलोमीटर। कितना? 1282 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अभी इनके वाला मिटाता हूँ, देखिएगा। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या 18 है। संभाग कितने उत्तर प्रदेश में? 18 है। ठीक है, अब सबसे बड़े संभाग है इसमें 3। लखनऊ है, मेरठ है, कानपुर। कौन कौन सा है संभाग सबसे बड़े? 3 है, मेरठ, लखनऊ, कानपुर। देखिए कौन कौन से जिले आते हैं इनमें। सबसे पहले लखनऊ देख लीजिए। लखनऊ में नंबर 1 पाता है लखनऊ। नंबर 2 पे उन्नाव, इसी में आता है उन्नाव। 3 रायबरेली, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी। देखिएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में संभागों की संख्या कितनी है? संभाग है 18, यानी मंडल कितने? 18 हैं। इसमें 3 मंडल बड़े हैं जिसमें 6 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं? लखनऊ, मेरठ, कानपुर। तो लखनऊ में कौन कौन से जिले आते हैं? तो आते हैं 6। कौन से? लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 ले लीजिए मेरठ में नंबर 1 पर मेरठ हो गया। नंबर 2 गाजियाबाद। नंबर 3 पर गौतम बुद्ध नगर। नंबर 4 बुलंदशहर। नंबर 5 हापुड़ और नंबर 6 बागपत। तो मेरठ में कितने आते हैं? मेरठ संभाग में 6 जिले आते हैं। कौन से? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़ और बागपत। इसके बाद आता है नंबर ऑफ कानपुर का। किसका आता है? कानपुर में देखिए कौन कौन से आते हैं। कानपुर नगर नंबर 1 कानपुर नगर। नंबर 2 कानपुर देहात। नंबर 3 इटावा। नंबर 4 कन्नौज। नंबर 5 औरैया और नंबर 6 फर्रुखाबाद। क्या जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। देखो 18 मंडल है, इसमें 3 बड़े मंडल है। कौन कौन से? लखनऊ, मेरठ, कानपुर। लखनऊ में आते हैं 6 जिले। कौन कौन से? लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी। मेरठ में आते हैं मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत। कानपुर में आते हैं कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, कन्नौज, औरैया, फर्रुखाबाद। अब आते हैं कुछ संभाग छोटे भी हैं, जैसे 5 संभाग है छोटे। कौन कौन से वो बताता हूँ, देखिए लिखिएगा। जिले पूछ लेता है कभी, ये जिला किस संभाग में आता है? तो जैसे मिर्जापुर, नंबर 1 पर लिख लो मिर्जापुर।
मिर्जापुर, नंबर 1 मिर्जापुर। मिर्जापुर में मिर्जापुर हो गया, मिर्जापुर नंबर 1। इसमें 3-3 जिले आते हैं, क्या क्या आते हैं? 3-3, उसमें 6-6 आते हैं, इसमें 3-3 आते हैं। भदोही हो गया, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र। तो सोनभद्र जो आता है मिर्जापुर मंडल में आता है। किसमें आता है सोनभद्र? मिर्जापुर मंडल में। नंबर 2 पे आ जाओ, आजमगढ़। आजमगढ़, आजमगढ़ में हो गया आजमगढ़। मऊ और बलिया, मऊ, बलिया। नंबर 3 पे झांसी, तो इसमें हो गया झांसी हो गया, नंबर 1 झांसी। नंबर 2 जालौन। नंबर 3 ललितपुर। नंबर 3 ललितपुर। देखो ललितपुर से एक क्वेश्चन बनता है कि यूपी का वह कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो ललितपुर जो है मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। जिस प्रकार की त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, उसी तरीका से ललितपुर जो है मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ बस्ती। देखो श्रावस्ती अलग है, बस्ती अलग है। ठीक है, बस्ती में कौन कौन से लगते हैं? एक तो बस्ती खुद हो गया, नंबर 2 सिद्धार्थनगर, तो नेपाल से सीमा बनाता है सिद्धार्थनगर हमारा, सिद्धार्थनगर। और नंबर 3 होगा संत कबीर नगर, संत कबीर नगर। आगे आ जाऊं, 5वां नंबर सहारनपुर, सहारनपुर, सहारनपुर। तो नंबर 1 पर होगा कुछ सहारनपुर हो गया। नंबर 2 पर मुजफ्फरनगर हो गया, मुजफ्फरनगर। नंबर 3 पर शामली हो गया। क्या हो गया? शामली। देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश में 5 जो मंडल है 18, उसमें 3 तो बड़े मंडल हैं। कौन कौन से? मेरठ, लखनऊ और कानपुर। और ये 5 जो छोटे मंडल है जिनमें 3-3 जिले आते हैं। कौन कौन से? मिर्जापुर में आता है मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र। मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र। आजमगढ़ में आते हैं आजमगढ़, मऊ, बलिया। आजमगढ़, मऊ, बलिया। झांसी में आते हैं झांसी, जालौन, ललितपुर। बस्ती में आ जाइए, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत रविदास नगर, संत कबीर नगर सॉरी। सहारनपुर में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, ये आते हैं। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि नवनिर्मित मंडल कौन सा है? संभाग। तो अलीगढ़ के लिए जो 18वां मंडल बनाया था वो अप्रैल 2008 में बनाया था। कब बनाया था अलीगढ़ को? तो नवनिर्मित मंडल कौन सा? अलीगढ़ है हमारा। कौन सा है? अलीगढ़, ये 2008 में बनाया था। और अगर पूछा जाए कि नगर निगमों की संख्या कितनी है, तो 17 है। तो 17 में कौन सा बना था? शाहजहांपुर, अप्रैल 2018 में। कब बना था? अप्रैल 2018 में। बस आज इतना ही।